राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है गोनू झा की बड़ी ही हास्यप्रद कथा। गोनू झा का हास्य परिहास और अपने कारनामों से लोगों को शिक्षा देने की प्रकृति केवल मिथिलाल नरेश के दरबार तक सीमित नहीं थी। वे अपनी कारगुजारियों से अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों को भी सबक देते रहते थे। एक बार उनकी चपेट में उनकी पत्नी भी आ गई। हुआ यूं कि एक दिन शाम ढले गोनू झा एक भोज में शरीक होने के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। गुलाबी रंग से रंगी धोती, रेशम का कुर्ता पहनकर लट्ठे का गमछा कंधे पर रख गोनू झा आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारते हुए अपनी मूछें संवार रहे थे। तभी उनके कमरे में उनकी पत्नी आ गई। गोनू झा को इस तरह सजते संवरते देखकर पंडिताइन ने दिल लगी की। लग रहा है कि किसी को रिझाने की तैयारी हो रही है। गोनू झा मुस्कुराए और कहा, ठीक समझी, जरा कनौसी तो निकाल कर ले आओ। कनौसी पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाला एक सोने का जेवर होता है। गोनू झा ने कहा, मेरा कान सूना लग रहा है। पंडिताइन ने कहा, अरे पंडित जी, भोज भात से रात बेरात लौटना होगा। गांव में चोर उचक्कों की कमी नहीं है। कनौसी पहनने की क्या जरूरत है? आधा भरी सोने की कनौसी है। जमाना खराब है, कहीं किसी उचक्के की नजर खराब हो गई तो? गोनू झा को पंडिताइन की ये शंका अच्छी नहीं लगी। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, जाकर कनौसी लाओ। अब तो कनौसी पहनकर ही जाऊंगा और हमेशा पहने रहूंगा। तुम्हें मेरी नहीं, आधा तोले सोने की फिक्र है। यही तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह है। तुम्हें ये चिंता नहीं कि रात के अंधेरे में कहीं मुझे दरबार से लौटते समय सांप बिच्छू न डस लें। चिंता है तो आधा तोला सोने की। पंडिताइन ठगी सी रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि गोनू झा उसकी सलाह का ऐसा अर्थ निकालेंगे। उसने लाड़ भरे स्वर में गोनू झा से कहा, आपकी चिंता क्यों नहीं? सांप बिच्छू डसे आपके दुश्मनों को, आप रहेंगे तो बहुत सोना आ जाएगा। सोना आपसे बढ़ के कैसे हो सकता है कि मैं सोने की चिंता करूं? ये लीजिए कनौसी, पहन लीजिए। मैंने तो यूं ही आपको सचेत करने के लिए कहा था कि दीन दुनिया ठीक नहीं है। गोनू झा ने बीच में ही पंडिताइन की बात काटते हुए कहा, हाँ हाँ, समझ गया। अब तुम्हें दिखा के मानूंगा कि तुम्हें मेरी चिंता है या कनौसी की। गोनू झा की आवाज में तलखी भांप कर पंडिताइन चुप रह गई। गोनू झा ने अपने कानों में कनौसी डाली और चल पड़े भोज खाने। देर रात सकुशल लौट आए। आम रातों की तरह उस रात पंडिताइन सोई नहीं, जाग कर गोनू झा की प्रतीक्षा करती रही। पंडिताइन की मंशा थी कि वो गोनू झा को दिखाए कि वाकई वह गोनू झा की चिंता करती है। मगर गोनू झा तो गोनू झा थे। उन्होंने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, लो देख लो, दोनों कान में कनौसियां सुरक्षित हैं। अब जाओ और चैन से सो जाओ। पंडिताइन गोनू झा की बात सुनकर भौचक्के रह गई। कहाँ तो वो अपना पति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए जागरण मंत्र का सहारा लिया था और कहाँ उसकी चेष्टा गोनू झा की दृष्टि में कनौसी प्रेम बनकर उभरा। बेचारी पंडिताइन से कुछ भी कहते नहीं बना और वो जाकर सो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोनू झा अपनी पत्नी को कहीं से भी लौटकर ये कहते हुए छेड़ते, देख लो, कनौसी सुरक्षित है। बेचारी पंडिताइन उनके इन तानों से दुखी हो जाती और खुद को मन ही मन कोसती रहती कि ना जाने किस मुहूर्त में उसके मुंह से ये कनौसी वाली बात निकल पड़ी। एक दिन सुबह में गोनू झा बिस्तर से नहीं उठे। पंडिताइन ने उन्हें जगाने आई तो पाया कि उनका शरीर अकड़ा हुआ है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब गोनू झा नहीं जागे तो वो बिलख बिलख कर रोने लगी। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सबने गोनू झा के अकड़े पड़े शरीर को देखा और सबने मान लिया कि गोनू झा अब गोलोकवासी हो गए हैं। पंडिताइन के दिल दहला देने वाले रोने के स्वर से गोनू झा के अंतिम संस्कार की तैयारी जल्दी जल्दी करने की जरूरत पड़ गई और रोने वालों को समझाया कि दुनिया में जो भी आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। कोई पहले जाता है तो कोई बाद में। अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले मृतक के शरीर का स्नान कराने और चंदन का लेप करने की जब रीति निभाई जा रही थी, तब बिलखती रोती सुबकती पंडिताइन भी वहीं थी। जब स्नान के बाद गोनू झा के शरीर पर कफन डाला जाने लगा, तब पंडिताइन सुबकती हुई बोली, अरे देखो, उनके कान में अभी भी कनौसी है, उसे खोल कर दे दो।
पंडिताइन के मुंह से ये बातें निकली ही थी कि अचानक एक झटके के साथ गोनू झा उठकर बैठ गए और उन्हें नहलाने वाले चकित और एकदम किंग कर्तव्य मूड हो गए। गोनू झा ने बैठे बैठे ही हाँक लगाई, क्यों पंडिताइन, कनौसी चाहिए? और पंडिताइन का आह्लादित हो रहा मन उमंग और उल्लास प्रकट करने का अवसर दे उससे पहले ही गोनू झा की बात से वो शर्म से गड़ गई। जब गोनू झा को एहसास हुआ कि परिहास का परिमाण उनके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित भी कर सकता है, तब उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे पंडिताइन, शरीर नाशवान है, मिट जाता है। पदार्थ अविनाशी है, टिका रहता है, चाहे जिस रूप में टिके। तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। ना अनुचित कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। पंडिताइन गोनू झा से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।